सो हेलो एवरीवन, दिस इज वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो गाइज, इस वीडियो के अंदर जैसे कि तुमने टाइटल में देखा, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आईसीएसई इंग्लिश लैंग्वेज का ग्रामर पोर्शंस का प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो कुछ क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे यूट्यूब पे अभी डिस्कस करेंगे और जो भी क्वेश्चंस अभी हम लोग बात करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, ये सारे क्वेश्चंस गाइज 2026 पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। देखो, यहाँ पे सब कुछ लैंग्वेज में अनसीन होता है, तुम सभी को पता है, चाहे वो तुम्हारा लेटर हो, चाहे वो एसे राइटिंग हो, चाहे तुम्हारा यहाँ पे ईमेल राइटिंग हो, नोटिस राइटिंग हो, सब कुछ अनसीन होता है। बट जो तुम्हारा ग्रामर पोर्शन है, तुम्हें यहाँ पर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। फॉर्मेट्स अगर हम लोग बात करें, जितना भी नोटिस, ईमेल, लेटर है, तो इसके ऊपर गाइज ऐसे तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, बट डोंट वरी, इसके बाद मैं एक वन शॉट करने वाली हूँ जिसमें तुम्हें एक सिंगल वीडियो के अंदर नोटिस का, ईमेल का, लेटर राइटिंग, फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर, ये चारों चीज का फॉर्मेट एक सिंगल वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द अपकमिंग वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें ग्रामर पोर्शंस का प्रैक्टिस करवाने वाली हूँ, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। साथ में इंग्लिश लैंग्वेज का प्लेलिस्ट का लिंक तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यू कैन फॉलो ऑल दोज वीडियोस। तुम्हें यहाँ पर सारा कुछ रिविजन करने में, प्रैक्टिस करने में काफी ज्यादा हेल्प करेगा। तो एक हम लोग सैंपल पेपर इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं जो 2026 के लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो एंड तक जरूर देखना। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। तो जैसे कि गाइस तुम लोग देख सकते हो, क्वेश्चन 5 के अंदर ग्रामर पोर्शन में हमें पहला क्वेश्चन ऐसा मिलता है, फिल इन ईच ऑफ द नंबर्ड ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। डू नॉट कॉपी द पैसेज बट राइट इन करेक्ट सीरियल ऑर्डर द वर्ड और द फ्रेज अप्रोप्रिएट टू द ब्लैंक स्पेस। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। द ओलंपिक गेम्स डैश, ऑप्शन है बिगिन इन एंशिएंट। एक यहाँ पे जीरो करके एग्जाम्पल भी दिया रहता है, तुम सभी को पता होगा, यहाँ पर क्वेश्चन में नहीं दिख रहा है बट ऐसा होता है। एक यहाँ पे एग्जाम्पल दिया रहता है जीरो करके और वहाँ पे लिखा रहता है। सो ओलंपिक गेम्स, फर्स्ट वन इज, ऑप्शन इज बिगिन इन एंशिएंट ग्रीस अराउंड 776 BCE. So it is Olympic Games began. Begin will become began. So first वाला होगा began. At first the games dash as a religious festival to honor Jews. At first the games hold will become the games were held. WERE, were held. Games were held as a religious festival to honor Jews. Only male athletes dash to participate. Were allowed to participate. Were allowed to participate and dash compete will be competed. Compete will become competed. Were allowed and they होगा, यहाँ पे they है, allowed to participate and they competed in such events. Competed, COMPETED, competed in events such as running, wrestling and discus throwing. Next is over time the games dash, option है grow in popularity and more events. Over time the games grew. So answer grow will become grew in popularity and more events. More events were introduced. More events were introduced. Next, in modern times the Olympics dash, option है become a global celebration of sport and unity. Global celebration, ये क्या होगा? In modern times the Olympic become बन जाएगा have become. Have become a global celebration of sport and unity. Athletes now dash, option है represent. तो रिप्रेजेंट हो जाएगा, रिप्रेजेंट ही होगा तुम्हारा, रिप्रेजेंट विल बी रिप्रेजेंट ओनली। एथलीट्स नाउ रिप्रेजेंट ओवर 200 कंट्रीज इन बोथ द समर एंड विंटर गेम्स। सो वी आर डन विद द फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि फिल इन ईच ऑफ द नंबर्ड ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट हमारा प्रेपोजिशंस है, फिल इन ईच ब्लैंक विद एन अप्रोप्रिएट वर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या है, डैश पीटर एंड जॉन देयर वेयर 3 अदर बॉयज प्रेजेंट। सो बिसाइड्स पीटर एंड जॉन, ये होगा बिसाइड्स, BESIDES, बिसाइड्स पीटर एंड जॉन देयर वर 3 अदर बॉयज प्रेजेंट। सो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट। तो देखो, मैंने तुम्हारे लिए यहाँ पर अभी ई बुक्स लॉन्च किया है, पर्टिकुलरली फॉर 4 सब्जेक्ट्स, ICSE बायो के लिए, केमिस्ट्री के लिए, हिस्ट्री एंड सिविक्स के लिए एंड ज्योग्राफी के लिए। ई बुक का मतलब यहाँ पर गाइज ओनली लिमिटेड क्वेश्चंस है फॉर लास्ट मिनट प्रिपरेशंस, और यहाँ पर लास्ट मोमेंट में अभी तुमने अगर कुछ भी ठीक तरीके से नहीं पढ़ा है तो इस ई बुक के अंदर सबसे पहला चीज की तुम्हें लिमिटेड क्वेश्चंस मिलेगा, और इस ई बुक के अंदर वही पिक्ड अप क्वेश्चन है, वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 2026 में आने वाला है, जो 2026 में आने
का मैक्सिमम चांसेस है। लास्ट ईयर भी गाइज हमने ई बुक लॉन्च किया था एंड डेफिनेटली तुम्हारे सीनियर्स का 2025 बैच स्टूडेंट्स का काफी ज्यादा हेल्प हुआ था। तुम लोग पिछले वीडियोस में जाकर देख सकते हो, कमेंट्स रीड कर सकते हो। सो लेट मी टेल यू द प्राइस। यहाँ पर बायो का प्राइस है 145, फॉर केमिस्ट्री इट इज 135, हिस्ट्री सिविक्स के लिए 128 एंड फॉर ज्योग्राफी इट इज 125 एंड लेट मी टेल यू द बेनिफिट्स। सबसे पहले गाइज अगर हम लोग बात करें बायो का, तो बायो में जितना भी इंपॉर्टेंट यहाँ पर नेम द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, चैप्टर वाइज तुम्हारा जितना भी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस है, तुम्हें मोस्ट ऑफ द डायग्राम्स यहाँ पे ड्रॉ नहीं करना पड़ता है, डायग्राम्स दिया रहता है, यू नीड टू लेबल द इंपॉर्टेंट पार्ट्स, फंक्शंस एक्सेट्रा। तो तुम्हें यहाँ पर सारा जो है सारा कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट दिया हुआ है। और गाइज मैं इतना बड़ा चीज बोल रही हूँ कि अगर तुम कुछ भी नहीं करते हो और सारा का सारा क्वेश्चन यहाँ से ई बुक से बस कर लेते हो, इवन अपना टेक्स्ट बुक भी ठीक तरीके से अगर तुम फॉलो नहीं करते हो, जस्ट यहाँ से सारा क्वेश्चन कर लेते हो, तो तुम्हारा यहाँ पर गाइज 90% सिलेबस इजिली यहाँ से कवर हो जाएगा। एंड टाइम में अभी ये काफी ज्यादा हेल्प करेगा तुम्हें यहाँ पर प्रिपरेशंस करने में। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट इट इज अ हैंड रिटन ई बुक, सॉल्यूशंस भी प्रोवाइडेड है इसके अंदर, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डू चेक इट आउट इफ यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स इन योर ICSE 2026 board exams. And second one, he was stabbed dash a lunatic with a dagger. He was stabbed by a lunatic with a dagger. Next one, number C, she dislikes being looked dash. She dislikes being looked at. At will be the right answer here. Moving to question number D. Question number D है don't throw food dash the dog. Don't throw food to the dog. 2 होगा यहाँ पे राइट आंसर, don't throw food to the dog. नेक्स्ट इज नंबर ई। नंबर ई का क्वेश्चन है आई एम गोइंग फॉर लंच एंड विल बी बैक डैश 30 minutes. आई एम गोइंग फॉर लंच एंड विल बी बैक इन 30 minutes. सो इन यहाँ पे राइट आंसर होगा। देखो तुम्हें यहाँ पर ऑलरेडी तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए कि प्रपोजिशंस कौन कौन सा होता है। कुछ अगर तुम्हें वर्ड्स पता है प्रपोजिशंस का, तो तुम यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे मैच करके देख सकते हो कि कौन सा सूटेबल है यहाँ पे। तो इसके लिए तुम्हें यहाँ पर पहले से पता होना चाहिए कि क्या क्या प्रपोजिशंस मोस्टली यूज किया जाता है आंसर्स में। नेक्स्ट है नंबर एफ का क्वेश्चन। एफ का क्वेश्चन क्या है, यू हैव डैश Thursday noon to submit your assignment. So you have until Thursday noon. You have until Thursday noon to submit your assignment. Next is number G. Michael Phelps won 8 gold medals dash Beijing in 2008. So it will be in Beijing in 2008. Next is number H. I see a spider dash the door. I see a spider on the door. सो ऑन होगा, सिंपल सा आंसर था। अब गाइज यहाँ पे कुछ कंजंक्शंस का क्वेश्चन है। जॉइन द सेंटेंसेस टू मेक वन कंप्लीट सेंटेंस विदाउट यूजिंग एंड बट और सो वाला क्वेश्चन है। इसके लिए तुम्हें ऑप्शंस मिलता है और हमें यहाँ पे राइट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन, लेट्स रीड। ही डिडंट स्टडी फॉर द एग्जाम, ही स्टिल पास्ड। फर्स्ट ऑप्शन है ही डिडंट स्टडी फॉर द एग्जाम कॉमा नेवरदलेस ही पास्ड। सेकेंड है ही डिडंट स्टडी फॉर द एग्जाम कॉमा बट ही पास्ड। थर्ड क्या है, he didn't study for the exam although he passed, and fourth one is he didn't study for the exam so he passed. ये तो टोटली रॉन्ग है, मीनिंगलेस आंसर, मीनिंग ये चेंज हो गया है। यहाँ पर राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1 इज नंबर ए, दिस इज द राइट ऑप्शन, ए इज द राइट ऑप्शन। he didn't study for the exam nevertheless he passed. Next one now, question number 2 क्या है, she worked hard, she failed. She worked hard, comma therefore she failed. No, this is again meaningless. She worked hard, comma however she failed. ये राइट लग रहा है, लेकिन बाकी ऑप्शंस रीड करो। शी वर्कड हार्ड, कॉमा एंड शी फेल्ड। एंड तो हम लोग यूज ही नहीं कर सकते, विदाउट यूजिंग एंड वट और सो है। डी इज शी वर्कड हार्ड, कॉमा बिकॉज शी फेल्ड। नो, दिस इज अगेन मीनिंगलेस। सो द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2 इज नंबर बी, she worked hard, comma however she failed. This is the right option for question number 2. Now next is number 3. The rain stopped, we went out for a walk. First option is the rain stopped, thus we went out for a walk. B is the rain stopped and we went out. C is the rain stopped because we went out. No, this is completely wrong. And D is the rain stopped, comma otherwise we went out. So this is also meaningless. The right answer for question number 3 will be number A, the rain stopped, comma thus we went out for a walk. This is simple and this is meaningful answer. Next is number 4. Number 4 का question है, he is careless, he lost his phone. First option is he is careless, comma therefore he lost his phone. ये right लग रहा है। B हम लोग देखते हैं, he is careless, henceforth he lost his phone. C is he is careless, however he lost his phone. And D is he is careless and he lost his phone. कौन सा राइट है? द राइट आंसर इज नंबर ए, ही इज केयरलेस देयरफॉर ही लॉस्ट हिज फोन. इफ यू हैव thought this one to be correct, then you are right. Option number A is correct for question number 4. Let's move ahead to the next one. Now this is do as directed questions. Choose the correct option to rewrite the following according to the instructions given after each sentence. First one is I saw Paul 3 years back.
it's been a long time and you have to rewrite using for. First option है I haven't seen Paul for 3 years, long time. Second is I haven't seen Paul for a long time. C is I haven't seen Paul for 3 years and D is I have seen Paul for 3 years which is a long time. तो D तो पूरा ही wrong है. अब यहाँ पे राइट आंसर क्या है नंबर फर्स्ट का? नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1. आई हैवंट सीन पॉल फॉर अ लॉन्ग टाइम. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2. इट इज नॉट नेसेसरी टू टेक अ लॉट ऑफ लगेज व्हेन गोइंग ऑन हॉलीडे. यू हैव टू यूज मच हियर. तो यहाँ पे फर्स्ट क्या है? यू नीडंट टेक मच लगेज व्हेन गोइंग ऑन हॉलीडे. B is you don't have to take much luggage when going on holiday. C is you don't need much luggage when going on holiday and D is all of the above. देखो अगर तुम सारा देखो तो ये सारा ही यहाँ पे करेक्ट लग रहा है. तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या है? all of the above. ऐसा भी हो सकता है कि अगर all of the above आए और हो सकता है कि तीनों का तीनों ऊपर का सारा सेंटेंसेस करेक्ट हो. तो रीड अच्छे से करना. नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है, बट अगर all of the above हो तो एक बार सेंटेंस अच्छे से चेक करना. सो हियर क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर डी है, ऑल ऑफ द अबव. मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट वन. नाउ नेक्स्ट इज नंबर 3. नंबर 3 का क्वेश्चन क्या है? नंबर 3 का क्वेश्चन है परहैप्स ही हैजंट रिसीव्ड द डॉक्टर्स रिजल्ट येट. यू हैव टू यूज मे. यू मे नॉट हैव रिसीव्ड द डॉक्टर्स रिजल्ट येट. सेकेंड इज ही मे. देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है? ही. परहैप्स ही यूज़ हुआ है और यहाँ पर आंसर में ये वाले में यू यूज़ हुआ है. तो यू तो यूज़ नहीं कर सकते हम लोग, ही यूज़ करना पड़ेगा. तो फर्स्ट वाला तो यू कैन जस्ट स्ट्राइक ऑफ बिकॉज दैट इज़ रॉन्ग. सेकेंड सेंटेंस क्या है? ही मे नॉट हैव रिसीव्ड द डॉक्टर्स रिजल्ट्स येट. सी इज ही मे हैव रिसीव्ड. यहाँ पे ही हैजंट रिसीव्ड और यहाँ पे ही मे हैव रिसीव्ड. मीनिंग इज अगेन चेंज्ड. तो सी भी नहीं हो सकता. एंड डी इज यू मे हैव रिसीव्ड. अगेन यहाँ पे यू यूज़ हुआ है, यू भी रॉन्ग है. तो हमारा राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन 3. द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन 3 इज बी, ही मे नॉट हैव रिसीव्ड द डॉक्टर्स रिजल्ट येट. क्वेश्चन 4 का क्वेश्चन है द डोरबेल रैंग इन द मिडल ऑफ हर फोन कन्वर्सेशन. You have to rewrite using while. The right answer for question number 4 is number C. The doorbell rang while she was talking on the phone. This is the right answer. I hope तुम्हारा अच्छे से प्रैक्टिस हो रहा है सारा क्वेश्चंस. अगर तुम लोग चाहते हो कि ऐसा वीडियोस मैं और करूँ तो और 1-2 वीडियोस हम लोग सैम्पल पेपर से करेंगे ताकि तुम्हारे यहाँ पे रिविजन हो जाए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो जाए. 5th वन इज दैट लेटर अराइव्ड ओनली अ फ्यू मिनट्स अगो. यू हैव टू रीराइट यूजिंग जस्ट. द लेटर जस्ट अराइव्ड जस्ट नहीं होता है. द लेटर हैज़ जस्ट अराइव्ड. सी इज जस्ट द लेटर अराइव्ड. द लेटर हैज़ अराइव्ड जस्ट. सो यहाँ पे राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का बी है. The letter has just arrived. Option number B is correct for question number 5. Moving ahead to question number 6. Question number 6 का question है Carrie has paid the bill. You have to begin with the bill. So right answer for question number 6 is B. The bill has been paid by Carrie. Next one now. This is the second last question. That is question number 7. Question number 7 का question क्या है? Does the police officer catch the thief? You have to begin using is. Is the thief being caught by the police officer? Is the thief being catched by the police officer? Is the thief catched by the police officer? Is the thief caught by the police officer? So the right answer for question number 7 is number D. Is the thief caught by the police officer? Option number D is correct for question 7. And now the last question for today, guys. Question number 8. She said, I have finished the work. You have to begin with she said that. First option is she said that she finished the work. Second is she said that she has finished the work. C is she said that she had finished the work. And D is she said that the work was finished by her. तुम यहाँ पे राइट आंसर मेरे को नंबर 8 का कमेंट करके बताना. लेट्स सी. सारा यहाँ पर एक जैसा ही लग रहा है लेकिन यहाँ पे कौन सा करेक्ट है ये तुम मेरे को कमेंट करके बताओगे और जो भी सबसे पहले राइट आंसर देगा आई विल पिन दैट कमेंट फॉर द अदर स्टूडेंट्स. तो मेक श्योर करना कि क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर तुम लोग मेरे को कमेंट करके बता रहे हो. बाकी सब हमने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किया. अगर किसी भी क्वेश्चन में कुछ डाउट है तो तुम लोग कॉमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो. और अगर नेक्स्ट वीडियो तुम लोग चाहते हो कि मैं और यहाँ पर जो है ये सारा क्वेश्चन इस टाइप का प्रैक्टिस कराऊँ, साथ में 1 शॉट वीडियो करूँ सारा फॉर्मेट्स के लिए, तो कॉमेंट करके मेरे को भर के बोलना. और वीडियो को गाइज लाइक जरूर कर देना, शेयर करना जितने भी तुम्हारे बैचमेट्स हैं सभी के साथ. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.